Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। सीटेट जुलाई 2023 पीवाई की सीरीज़ में आज हम सीटेट दिसंबर 2018 के पेपर 1 के ईवीएस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए विदाउट एनी लेट हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन क्वेश्चन बुकलेट का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 61 to 90 एनवायरमेंटल स्टडीज़ आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विथ रेस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है मैपिंग स्किल यानी चित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF recommended environmental studies to be taught as an integrated curricular area at the primary level। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है NCF 1975, NCF 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरीय खेती करने का रिवाज है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 66 Which one of the following statements is not true for hydropower generated from river dams? नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेज। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 68 वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय मानसून। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है कोल्ड डेजर्ट्स लाई इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयाज। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 2 है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70 हु बिल्ड द गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा किला किसने बनवाया। ऑप्शन नंबर 3 काकाटिया डायनेस्टी, काकाट्य राजवंश। क्वेश्चन नंबर 71 व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ ए डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड ए वॉल्यूम ऑफ 3 ml। 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है
45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, मास, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 73, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड? एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ऑप्शन 1 इसका आंसर है ओपैक, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 kg ऑन द मून सरफेस? पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है 10 N। क्वेश्चन नंबर 75, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन? एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सुषमा वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रेटेजी टू डू सो? सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है हेल्पिंग चिल्ड्रेन टू एडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 77, अभय आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू डू अ सर्वे इन ग्रुप्स on diseases that people in their neighborhood suffered from. The survey is not mentioned in the textbook. Which option is not relevant for this teaching learning strategy? अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस में के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है इट हेल्प्ड द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीजेज दैट दे सफर्ड फ्रॉम। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। क्वेश्चन नंबर 78, टू टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन, प्रिया आस्क्ड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस व्हेन दे फेस्ड एनी इमरजेंसीज। चिल्ड्रन नैरेटेड देयर एक्सपीरियंसेस विद फायर, इलेक्ट्रिक शॉक एंड रोड एक्सीडेंट्स। She asked questions, accessed their existing understandings and discussed safety aspects using resources such as road safety advertisements from newspapers, and also used LPG and electric bill to discuss safety guidelines on fire and electric shock respectively. Which is the most appropriate approach that Priya employed? आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसी संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा इंक्वायरी अप्रोच, अन्वेषण दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 79, कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, या वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 80, इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड इनरिचिंग इट एम्प्लॉयज। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, क्लास 3 स्टूडेंट्स रामा टॉट दैट ए फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन constitute nuclear family, and if grandparents and other relatives stay along, then it is an extended family. What do you think of this?
कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज़ नॉट इंक्लूसिव। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट का उपयोग, ये सभी जो हैं ईवीएस क्लासरूम की एक्टिविटी हैं। क्वेश्चन नंबर 83 एनवायरमेंटल स्टडीज़ करिकुलम मे लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन इफ़ इट इज़। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यदि ये इंटीग्रेटेड है, इंक्लूसिव है, थीमेटिक है, यानी एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ ए चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर। इट इज़ इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रेन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज्ड। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेड़ों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है दैट स्नेक चार्मर्स मे नॉट हार्म स्नेक्स एंड दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ अल्टरनेटिव्स बिफोर डिप्राइविंग देम ऑफ देयर लाइवलीहुड्स। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 85 विच इज़ मोस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इम्प्लॉय। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है लोड ऑफ इनकॉम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है टू इनकलकेट वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न। सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 88 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला। बाला का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 89 व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है आइडियाज़ दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 वुमेन आर वीकर दैन मेन। इट इज़ अ महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक डैश क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है मिथ। ये मिथक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 के ईवीएस पोर्शन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 अगर किसी की इंग्लिश है तो उसे हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 के ईवीएस पोर्शन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।